नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या रैंडमली सर्च करके इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप मेरी वीडियो सीरीज शुरू से फॉलो करें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वीडियो सीरीज का पार्ट 8 है, जिसमें मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। डेटा टाइप को जानना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे और आगे एक एक कर सारे डेटा टाइप को डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से कि डेटा टाइप क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, डेटा टाइप, डेटा का टाइप मतलब कि आपका डेटा किस टाइप का है। आपका डेटा एक न्यूमेरिक हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है, या वो एक डेट हो सकता है, या फिर वो इनसे अलग कुछ और हो सकता है। तो फिर वो जो आपका डेटा का टाइप है उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। अब बात आती है कि मुझे इसे जानना क्यों इतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, डेटा टाइप को जानना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डेटा का बिहेवियर जान सको, कि कैसे आप अपने डेटा के साथ प्ले करोगे, उस पर एक्शन करोगे, मतलब कि डाटा मैनिपुलेट करोगे। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 + 21 क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि 34 होगा। या फिर मैं पूछूं 7 + 9 क्या होगा, तो आप 16 बता दोगे। पर अगर मैं पूछूं कि 4 + E क्या होगा, तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक न्यूमेरिक का सम किसी टेक्स्ट के साथ हो, तो आप मुझसे बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम किसी न्यूमेरिक का सम किसी टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। मतलब कि तुम्हें कहीं ना कहीं न्यूमेरिक का और टेक्स्ट का बिहेवियर पता है कि आप जब भी किसी का सम करोगे तो किसी डिजिट का ही करोगे। टेक्स्ट का सम किसी न्यूमेरिक डाटा टाइप के साथ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, डेटा टाइप को जानना इसलिए ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं अपने डेटा का बिहेवियर जान सकूं कि मेरे डेटा का बिहेवियर कैसा है, और इसे ध्यान में रख मैं डाटा पर एक्शन करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता हूं। और आप अपने कोडिंग के थ्रू जो भी टास्क करोगे वो मैक्सिमम टाइम किसी डाटा पर ही करोगे। तो फिर देखते हैं हमारे VBA में किस किस तरह के डेटा टाइप हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ अपने एक्सेल पर। यहाँ एक टेबल है जहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है। पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ का नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, फ़ोन नंबर है और उनका सैलरी पेड का स्टेटस है। तो यहाँ आपका फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर है जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक डाटा पड़ा हुआ है, 1 2 3। नेक्स्ट कॉलम आपका नेम का है जहाँ आपका एम्प्लॉयज़ का नेम है जो कि एक हमारा टेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट कॉलम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस डेट को ज्वाइनिंग हुआ था, तो इस कॉलम में आपको डेट टाइप का डाटा मिलेगा। नेक्स्ट है सैलरी कॉलम। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो डाटा है वो एक न्यूमेरिक है जिसमें डेसिमल अलाउड है। नेक्स्ट आपका फ़ोन नंबर है जहाँ पे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है, और नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। अगर एम्प्लॉय को सैलरी पेड हो गई है तो यहाँ ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर हमारा कोई डेटा टाइप ट्रू फॉल्स में डील करता है तो उसे हम बुलियन डेटा टाइप कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि हमारी टेबल में जो भी डाटा है या तो वो न्यूमेरिक है या फिर नॉन न्यूमेरिक। तो हम सबसे पहले अपने डाटा टाइप में न्यूमेरिक डाटा टाइप कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है बाइट डेटा टाइप, जो कि 0 से 255 की रेंज के नंबर ही अलाउड करता है। ये नेगेटिव नंबर नहीं लेता। जब भी आपको इस रेंज के नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो आप बाइट डेटा टाइप यूज़ करें। जैसे कि आप इसे बुक के पेज नंबर में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे सीरियल नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका डेटा छोटा है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस डेटा टाइप से फुलफिल नहीं होती तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है, जिसमें आपको इस रेंज के नंबर अलाउड होते हैं।
अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा नंबर की है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करें, जिसमें आपको ये रेंज मिलती है जो कि माइनस से लेके प्लस तक जाती है। अगर आपका डेटा इन नंबरों के बीच आता है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करें। दोस्तों, ये जो तीनों डेटा टाइप हैं ये अपनी वैल्यूज़ में डेसिमल अलाउड नहीं करते, मतलब कि ये इंटीजर होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट डेसिमल की है तो आप सिंगल डेटा टाइप का यूज़ करें, जिसमें आपको नेगेटिव में रेंज ये मिलती है और पॉजिटिव में ये। दोस्तों, यहाँ पर आप ई को देखकर कंफ्यूज हो सकते हो कि ये नंबर के बीच में ई क्या कर रहा है, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। वैसे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो इसे अच्छे से जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये ई क्या है। तो दोस्तों, ई एब्रीविएशन है एक्सपोनेंट्स का, जो कि हमारी हेल्प करता है बिग नंबर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में, और इससे हमारी नंबर को रीड करने की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको 10 मिलियन लिखने को बोलूँ तो आप अपने कीबोर्ड से 1 लिखोगे और उसके बाद 7 0 टाइप करोगे। हो सकता है कि आप 1 0 फालतू टाइप कर दें या फिर 1 0 कम टाइप करें। तो सेम 10 मिलियन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 × 10⁻7, जिससे मेरा नंबर और एक्यूरेट हो गया और इसे मैं आसानी से पढ़ भी सकता हूँ। इस सेम नंबर को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1E7। जो यहाँ पे 10 की पावर होती है वो ई के बाद लिखी जाती है, और जो यहाँ 10 से पहले वैल्यू होती है वो ई के स्टार्टिंग में लिखी जाती है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 0.00001 लिखूं तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 × 10⁻⁻6। और इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1E-6। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको सही से समझ में आई होगी। तो चलते हैं वापस अपने डेटा टाइप पे, जहाँ मैं आपको सिंगल बता रहा था। तो दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस रेंज से इस रेंज तक की है तो आप सिंगल यूज़ करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे बढ़ती है तो उसके बाद आता है डबल डेटा टाइप, जिसमें आपकी रेंज और बढ़ जाती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है करेंसी डेटा टाइप, जिसकी ज़रूरत करेंसी को रिप्रेजेंट करने में होती है। इसमें आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट अलाउड होती है और डेसिमल से पहले 15 डिजिट अलाउड होती है। इसके बाद आता है डेसिमल डेटा टाइप, इसमें आपको इस रेंज से इस रेंज तक के नंबर मिलते हैं, जिसमें डेसिमल से पहले 28 डिजिट अलाउड होती हैं और डेसिमल के बाद भी 28 डिजिट अलाउड होती हैं। दोस्तों, आपके मन में काफ़ी देर से क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ मोस्टली डेटा टाइप एक दूसरे की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं सभी को सेपरेटली ध्यान में क्यों रखूँ। जैसे कि मेरा बाइट डेटा टाइप लेता है 0 से 255 तक की वैल्यू, और मेरा इंटीजर डेटा टाइप लेता है इस रेंज से इस रेंज तक की वैल्यू, जो कि बाइट डेटा टाइप की सभी वैल्यू को कवर कर लेता है। तो फिर जब इंटीजर डेटा टाइप बाइट डेटा टाइप की सभी वैल्यू को कवर कर लेता है तो मैं बाइट डेटा टाइप को क्यों ध्यान में रखूं। तो दोस्तों, यहाँ पर इशू आता है फिर मेमोरी कंजप्शन का। मेरा बाइट डेटा टाइप 1 बाइट लेता है और मेरा इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट लेता है। अगर कोई काम बाइट डेटा टाइप 1 बाइट में कर सकता है और उसी काम को आप इंटीजर डेटा टाइप से करवाओगे जो कि 2 बाइट लेता है, तो फिर अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट होगी, जिससे आपके कोड की परफॉर्मेंस और डाउन होगी। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप अभी से मेमोरी एफिशिएंट बने और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना डेटा टाइप डिसाइड करें। अब मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने डेटा टाइप को देखा कि ये क्या होता है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस भी देखी, और लास्ट में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप को कवर किया। दोस्तों, इन डेटा टाइप को यूज़ कैसे करना है इसे हम डिटेल में वेरिएबल वाली वीडियो में देखेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।